मोहम्मद यूसुफ और वसीम अकरम ने बाबर आजम के हवाले से कुछ बोला है। बाबर आजम हैं दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन में से प्लेयर्स में से एक हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने प्लेयर की हौसला अफजाई गाहे बगाहे करते रहते हैं। मुश्किल से आसानी में तब्दील कैसे होने जा रहे हैं। मट्टी आ चुकी थी पाकिस्तान में, मंसूबा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। पिचेस बनाई जा रही हैं, पिचेस आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। चेयरमैन पीसीबी किस पार्टी का आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। खेलों की मिनिस्ट्री है वो पीपल्स पार्टी के पास है। वो आसिफ अली जरदारी को मना के वो चेयरमैन पीसीबी खुद बन जाए। बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट में इंजमाम उल हक का नेमुल बदल हो सकते हैं। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। डेली बाइट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। आज 2 से 3 खबरें हैं। पहली तो चेयरमैन पीसीबी के हवाले से है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सियासत चल रही है, क्या वो ऊंट किस करवट बैठेगा और चेयरमैन पीसीबी किस पार्टी का आएगा। एक तो ये, दूसरी ये है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को मसाइल होते थे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खेलने के हवाले से, जो पिच पे बाउंसी पिच होने की वजह से, वो भी एक खबर है कि पाकिस्तानियों के लिए एक आसान और आसानी होगी कि वो वहाँ जाके आसानी से खेल सकेंगे। वो क्या है खबर, वो मैं आपको देता हूँ। तीसरी एक खबर ये है कि मोहम्मद यूसुफ और वसीम अकरम ने बाबर आजम के हवाले से कुछ बोला है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिचेस के हवाले से। वो जो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलने में मुश्किल पेश आती थी, दुश्वारी पेश आती थी, तो वो आसानी अब तब्दील कैसे होने मतलब मुश्किल से आसानी में तब्दील कैसे होने जा रहे हैं रही है, तो उस पर बात करते हैं। क्योंकि रमीज़ राजा का ये प्रोजेक्ट था कि पाकिस्तान में जो पिचेस का मयार है वो ठीक नहीं है, तो उस पर ड्रॉप इन पिचेस का बनाना चाहते थे पाकिस्तान में। तो इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मट्टी भी मंगवाई थी, लेकिन वो मंसूबा था वो मुकम्मल नहीं हो सका, उस पर अमल ही नहीं किया जा सका। लेकिन मट्टी आ चुकी थी पाकिस्तान में। अब उस मट्टी को यूज़ किया जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, और पिचेस बनाई जा रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो बाउंसी पिचें होंगी, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हुए मसाइल पैदा होते थे, उनको समझ नहीं आती थी पिचेस की, तो उसमें आसानी होगी समझने में और खेलने में भी आसानी होगी। यहाँ पे अब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और जो खामियां हैं उसको ख़त्म करने की, उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि ये कब पिचेस तैयार हो जाएंगी। ये पिचेस आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं और आइंदा चंद रोज़ में वो तैयार हो जाएंगी और पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस साल के एंड पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में भी सीरीज़ होने का इम्कान है, तो उसके लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पे तैयारी करेंगे। और आपको आइडिया भी हो, ख़बर भी दी थी हमने कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉलिंग का भी यहाँ पे कैंप लगने वाला था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। 11 से 15 तक स्पिनर्स को बुलाया गया है और फिर 16 से 21 को फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया है, जिसमें वो अपने बॉलिंग स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे और उस पर खामियों पर कमी पा सकेंगे। बेसिकली ये जो कैंप है ये दौरा श्रीलंका के लिए लगाया गया है, जिसमें वो अपने स्किल्स को पर काम करेंगे। उसके अलावा जो सिलेक्टर हैं उन्हीं में से प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बॉलर्स को ही बुलाया गया है और 14 बैट्समैन को भी बुलाया गया है, जिसमें वो अपने खामियां, जिसमें पाकिस्तान शाहीन के प्लेयर और पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर शामिल हैं। और अगर बात की जाए चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि नून लीग अपना उम्मीदवार लाना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाना चाहती है, लेकिन अब ऊंट किस करवट बैठेगा। हालात वाक़यात को देखते हुए कि किस तरह से, क्योंकि नून लीग जो हुकूमत बनाते वक्त मुआहदा इनके दरमियान हुआ था, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, कि जो भी मिनिस्ट्री होगी उसके अंदर जितने भी इदारे आएंगे वो उस मिनिस्ट्री के ही सवाबदीदी इख्तियारात में शामिल होगा। अब जो मिनिस्ट्री है सूबाई राब्ता कमेटी, जो खेलों की मिनिस्ट्री है, वो पीपल्स पार्टी के पास है। अब पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लाना चाहती है, लेकिन
नून लीग नजम सेठी को चेयरमैन रखना चाहते हैं। इस हवाले से पहले उनका मौक़िफ़ ये है, तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हमने इन्हें 4 माह का टाइम दिया था जिसमें आइन की बहाली और इलेक्शन करवाने थे। इन्होंने वो काम 4 माह में भी नहीं किया। फिर हमने इन्हें 2 माह दिए थे, फिर इन्होंने वो 2 माह में भी नहीं किया, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि हम इसे तौसीह देने के लिए तौसीह नहीं देंगे, अब हम अपना चेयरमैन लाएँगे। अब आज एक ख़बर चली है, अफ़वाह भी आई है मुबैना तौर पर कि कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं किसी तरह से पीपल्स पार्टी को मनाया जा सके कि पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को ना लाए बल्कि नजम सेठी को चेयरमैन पीसी बनाए। और चेयरमैन पीसीबी जो सरबराह मैनेजमेंट कमेटी हैं, नजम सेठी इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं कि वो किसी तरह से लॉबिंग करके या फिर पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी को मना के वो चेयरमैन पीसीबी खुद बन जाए। लेकिन कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से सीरियस है और पीपल्स पार्टी अपना ही चेयरमैन लाना चाहती है, क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास है, मुआहदा भी यही हो चुका है। और वो जो मैनेजमेंट कमेटी है पीसीबी की, उसकी तौसीह भी नहीं कर रहे, वो बस अपना अब चेयरमैन लाना चाहते हैं और इस हवाले से वो सीरियस भी हैं। और चेयरमैन वो होगा ज़का अशरफ। ज़का अशरफ बेसिकली 2011 में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में ही थे। उसके बाद वो अब दोबारा से ही चेयरमैन पी बनने जा रही हैं। लेकिन नजम सेठी इस हवाले से कोशिशें ज़रूर कर रही हैं कि किसी तरीके से वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं और अपनी लॉबिंग कर सकें, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ही रहें। अब जो तीसरी जो ख़बर है वो बाबर आज़म के हवाले से है कि वसीम अकरम और मोहम्मद यूसुफ ने रिमार्क्स दिए हैं, कुछ बातें की हैं, बयान दिया है कि बाबर आज़म किस हवाले से हैं। बेसिकली गुज़श्ता रोज़ मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ जो साबिक़ कप्तान है, टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा है कि बाबर आज़म जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट में इंज़माम उल हक़ का नेमुल बदल हो सकते हैं, क्योंकि इंज़माम उल हक़ ग्रेट प्लेयर हैं और उसके साथ-साथ जितने भी दूसरे प्लेयर थे ग्रेट प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्हीं की तरह बाबर आज़म भी बन सकते हैं। मतलब कि बाबर आज़म की तारीफ़ किया उन्होंने कि बाबर आज़म में ये कैपेबिलिटी है कि वो परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर आई थी कि बाबर आज़म ने टेस्ट क्रिकेट में 5वें नंबर से एक दर्जे तरक्की करके चौथे नंबर पे आ गए हैं। और अगर बात की जाए वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम ने भी इसी हवाले से इसी मफ़हूम यही है, तारीफ़ की है, लेकिन जो अल्फ़ाज़ हैं कुछ मुख्तलिफ थे, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फ़ाइनल के मौके पे जो ट्रांसमिशन में वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बाबर आज़म हैं दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन में से, प्लेयर्स में से एक हैं, क्योंकि वो उन्हें ब्रायन लारा करार दिया है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को फ़रोग़ दिया गया था और वेस्ट इंडीज़ियन ब्रायन लारा को देखने के लिए ग्राउंड जाते थे, उसी तरह से पाकिस्तानी भी बाबर आज़म को देखने के लिए ग्राउंड आते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें बाबर आज़म ने 60 की औसत से 1500 के करीब, 1500 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो ये एक प्लेयर की, बैट्समैन की सबसे ज़्यादा स्कोर हैं। और ये एक तारीफ़ की है बाबर आज़म की, क्योंकि वो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फ़ाइनल मैच हो रहा है, तो उस दौरान बैठ के एक पाकिस्तानी कमेंटेटर, पाकिस्तानी मुबस्सिर बाबर आज़म के हवाले से बात करता है, अपने प्लेयर की तारीफ़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भी मानती है और पाकिस्तानी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने प्लेयर के हौसला अफ़ज़ाई गाहे बगाहे करते रहते हैं। आज की ये 3 ख़बरें थीं, एक पिचेस के हवाले से जो पाकिस्तानी टीम के लिए और फैंस के लिए भी ऑफ़ कोर्स अच्छी ख़बर है। दूसरी चेयरमैन पीसीबी के हवाले से थी कि लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लाएगी और नया चेयरमैन ज़का अशरफ होंगे। और जो तीसरी जो ख़बर थी वो बाबर आज़म के हवाले से, और बाबर आज़म नो डाउट अच्छे परफॉर्मर हैं, मैच विनर हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रैंकिंग में भी 5वें नंबर से वो चौथे नंबर पे आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए नया दौर स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।